बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, हमने 1/3 कप यहाँ पर बादाम लिए है, 20 से 25 बादाम को मोटा कट किया है, उसको ऐड कर देंगे। यहीं पर 20 से 25 काजू हैं, उनको भी मैंने मोटा कट किया है, उसको भी ऐड कर देंगे। यहीं पर 1/3 कप मेरे पास नारियल का बुरादा था, उसको ऐड कर देंगे। 1/3 कप किशमिश थी, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो रहने देंगे, लो टू मीडियम रहने देंगे। और अगर आप भारी तले की कढ़ाई ले रहे हैं तो आप मीडियम गैस कर सकते हैं, लेकिन हल्के तले की कढ़ाई में आप याद रखिए कि आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि नारियल का बुरादा बहुत जल्दी जलता है और बेकार सी खुशबू आने लगती है, जिससे कि आपकी फीलिंग पूरी बर्बाद हो जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखें। शाही गुजिया बना रहे हैं तो उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। इसको हम लगातार भूनते हुए इतना भून लेंगे कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए हमारा बुरादा। तो समझ लीजिएगा जब नारियल एकदम से अच्छी सी खुशबू और महक छोड़ने लगता है तो आपकी फिलिंग एकदम परफेक्टली तैयार हो गई है। अब जब हमारी एकदम परफेक्टली भुन गई तो उसको हम एक प्लेट में निकालेंगे, बड़ी प्लेट में निकालेंगे ताकि वो अच्छे से ठंडी हो सके। अब हम सेकंड स्टेप पर आते हैं। उसके लिए भी हमें एक भारी तले की कढ़ाई की ज़रूरत होगी। मैंने सेम ली है और उसके अंदर भी हम कोई भी घी तेल कोई भी ऐड नहीं करेंगे। मेरे पास यहाँ पर ब्राउन खोया है, आपके पास सिंपल वाइट खोया है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी दूध को काढ़ के काफ़ी दूध को मतलब देर तक पकाते हैं, उसके बाद इस खोए को बनाते हैं। तो अगर आपके पास ये खोया मिल जाता है तो बेस्ट एंड बेस्ट है, अगर नहीं मिलता है तो आप वाइट खोए को इस्तेमाल कीजिए। वाइट खोया बहुत ही मुश्किल से घी को रिलीज़ करता है, उसमें घी रिलीज़ नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा एकदम इकट्ठा हो जाता है एक जगह, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा घी रिलीज़ होगा। आप खुद देखकर ताज्जुब करेंगे कि कितना बेहतरीन खोया बनता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप सिंपल खोए की से भी गुजिया बहुत अच्छी बना सकते हैं। ये देखिए, इसको लगातार हम भूनते रहेंगे, बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और बहुत अच्छे से इसको भूनेंगे। अगर ये ब्राउन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको भूनूंगी नहीं, मुझे इसको इतना ही टाइम देना है जितना आप वाइट खोए को टाइम देंगे। 10 से 15 मिनट इसको हम भूनते रहेंगे लगातार लो फ्लेम पर, और बिल्कुल एकदम घी एकदम अलग हो जाएगा, बिखर बिखर सा हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपका खोया बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार है। अगर आप इस स्टेप को इसको नहीं करते हैं तो आपकी फिलिंग जो आप गुजिया में भरेंगे वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम काफ़ी लंबे टाइम तक खाएं तो अपनी गुजिया की फिलिंग को बहुत अच्छे से इसको भूनिए और बहुत अच्छे से इसको टाइम दीजिए, तो आपकी गुजिया जो होगी वो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देगी और आप बाहर से गुजिया खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा इसने घी को रिलीज़ कर दिया, घी छोड़ दिया, और इसको ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि खोया बहुत आसानी से ठंडा नहीं होता। तो हम इसको एक साइड कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम ले लेंगे एक बाउल आप प्लास्टिक का, मेटल का, कांच का, जिसका भी आप चाहें उसका ले सकते हैं। मैंने यहाँ प्लास्टिक का यूज़ किया। यहीं पर हमने 2 कप भरे मतलब भर के इसमें मैदा का इस्तेमाल किया है, यानी कि 250 ग्राम मेरे पास मैदा है। 1/3 कप मैंने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है और मैंने 1/3 स्पून टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल किया। आप प्लीज़ इसमें नमक ज़रूर ऐड करें क्योंकि नमक से जो टेस्ट आता है गुजिया में वो एकदम बहुत ही अलग आता है, क्योंकि वो मीठी गुजिया अंदर से होती है, नमकीन आप इसमें परत जमा देंगे। जो भी हम गुजिया के अंदर फिलिंग भरेंगे वो इतनी लाजवाब होगी। एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। गुजिया में चुटकी भर नमक ज़रूर डालिएगा जो आप इसकी मोयन तैयार करें। और मोयन की पहचान होती है जब एकदम परफेक्टली हमारी मोयन बन जाती है तो हम जब उसको आटे को या मैदा को लेते हैं तो मुट्ठी बांधते हैं तो वो एकदम परफेक्टली बनकर बिखर जाती है। अब हम यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो आटा है उसको अच्छे से सख्त गूँधेंगे। यहाँ पर हमें आटे को बहुत ही सॉफ्ट नहीं गूँधना है। अगर हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूँधते हैं तो हमारी गुजिया क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता नहीं बनेगी। अगर हमने गुजिया को बेइंतहाई कर्रे आटे से गूँध दिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टाइट आटा हो गया, तो वो भी गुजिया आपकी अच्छे से बिलेगी नहीं और वो इतना क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें कि आपकी जो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हर चीज़ बनाएं और इसको अच्छे से गूँधें, इसको टाइम दें। कम से कम इसको 20 मिनट लगते हैं गूँधने में। इसको मैंने आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करी है ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख सकें। और बहुत ही चिकना हमें करना है आटा, और कम से कम आधे घंटे के लिए इस आटे को हम रख देंगे और कवर करके रखेंगे, ताकि अगर आप खुला रखते हैं या आप किसी गीले कपड़े से रखते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप इसको कवर करके रखते हैं तो ये आटे के ऊपर एक पपड़ी जम जाती है, वो नहीं जमेगी। ऊपर से लेयर लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखें। आटा बिल्कुल परफेक्टली नीड हो जाए आपका तो आप उसको साइड में किसी भी चीज़ से कवर करके रख दें।
तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, आपकी गुजिया मेरा प्रॉमिस है बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। यहीं पर हमने फिलिंग जो बिल्कुल बनाई थी वो परफेक्टली डन हो चुकी है, यानी कि एकदम ठंडी हो चुकी है, एकदम ठंडी, और ये भी एकदम ठंडी। तो दोनों को हम एक साथ मिला देंगे। जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हमने भुने थे वो भी, और जो खोया था वो भी, दोनों अलग अलग इसको निकाला था और दोनों ही बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। इनका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब इसमें थर्ड स्टेप इसमें ऐड करेंगे यानी कि शुगर पाउडर। मैं यहाँ पर शुगर नहीं ऐड कर रही, यानी कि चीनी को साबुत ऐड नहीं किया, मैंने इसको पीस लिया है और पीसने के बाद मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। ये मैंने यहाँ पर हाफ़ कप शुगर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है। और आप बेफिक्र हो जाएं, जितना भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बस सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप लाजमी वहाँ ज़रूर इसको चेक कर लें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कभी वीडियो देख लेते हैं तो हमें याद नहीं रहता, इसलिए मैं ज़रूर इसमें ऐड कर देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी कितनी थी। यहीं पर हमने भर के 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है। इलायची पाउडर मैंने खुद से बनाया है घर में, और उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी। आप अपने घर में बनाएंगे, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इसको अच्छे से इसमें डाल देंगे, बहुत ही बेहतरीन महक आती है। आप मेरे मेथड से इसको बनाइए ज़रूर। और जब तक हमने इसको हाथों से मिलाना है, चम्मच से वगैरह से मत मिलाइए, क्योंकि इसमें जितनी भी शुगर थी उसको अच्छे से इसमें मिला देना है। अब इसको मैंने ठंडा करने के लिए इसलिए बोला था ताकि जितनी भी हम शुगर इसमें मिलाएं वो हमारी पिघले नहीं। अगर हमारी जितनी भी फीलिंग गर्म थी हम उसमें शुगर मिलाते, वो क्या होता कि आपकी शुगर जो थी यानी कि चीनी वो उसमें मेल्ट हो जाती, जो कि गुजिया के अंदर जब आप भरते तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती। इसलिए ठंडा होना बहुत ज़रूरी होता है उसके अंदर जो भी फिलिंग आप भरें। अब आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, लेकिन जब भी सेट आप आटा हो जाए उसके बाद भी आप उसको एक बार नीट ज़रूर कर लें। 1-2 बार उसको नीट करेंगे वो परफेक्टली अपने शेप पे आ जाएगा, और थोड़ा सा वो टाइटनेस जो बहुत ज़्यादा हो जाती है वो भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से हम एक छोटे नींबू की बराबर उसमें से लोइयाँ उसमें तोड़ लेंगे। और सही मेजरमेंट मैं आपको ये बताऊं कि आप दोनों हाथों में अपनी कोई भी लोई लें, तो जैसे नींबू के साइज़ वाली, उसको एक साथ आप इसमें हैंडल करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर हमें बड़ी लगती है तो उसको हटा देंगे, और छोटी लगती है तो उसमें ऐड कर देंगे। तो इसको इस तरीके से बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका, अब ये बाज़ार में मिलते हैं, अगर आप इससे बनाना चाहें तो इससे बना सकते हैं, लेकिन आज मैं अपने हाथों से इसमें करंजी वाला डिज़ाइन दूंगी ताकि बहुत ही परफेक्टली शेप आए और वो हम बना सकें। ये अवेलेबल होता है मार्केट में सांचा, आप इसमें इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लोई हमने अच्छे से चिकनी कर ली है गोल, और उसको देखिए बिल्कुल चिकनी है, विदाउट क्रैक। एक बात का ध्यान रखें, जब आप इसको बनाते हैं अपने हाथों से तो कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए, एकदम चिकनी होनी चाहिए। थोड़ी सी हथेली की मदद से इसको दबा लेंगे, उसके बाद हम बेलन से इसको बेल लेंगे। हमें हाथों से करंजी बनानी है तो थोड़ी सी इसकी पूरी को थोड़ा बड़ा रखेंगे तो ताकि इसको जो हम इसे गूंजेंगे तो वो अच्छे से मिल सके। देखिए इस साइज़ की हो गई, और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम 2 चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून भर के जो फिलिंग थी उसको इसमें ऐड कर देंगे। आप प्लीज़ इस तरीके से बनाइए, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन बन जाएगी। कोई भी मेहमान आ रहा हो या घर में आपका मीठा खाने का दिल हो तो बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अपने घर में अपने घर वालों को जब हम अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है, और उनकी जो सेफ्टी होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी भी हम लोगों की होती है। तो आप पहले ख्याल रखें कि पहले फैमिली है बाद में सब कुछ है। तो इस तरीके से भी हम इसको दबा देंगे फॉक की हेल्प से, ताकि फिलिंग हमारी अच्छी से इसमें हो जाए और बाहर ना निकले। अब हम साइड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको गूंजते चले जाएंगे। बहुत आसानी से, जितना बारीक इसको करेंगे उतनी खूबसूरत, उतनी ही प्यारी गुजिया बनकर तैयार होती है। लेकिन बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो फिलिंग भर रहे हैं वो बाहर ना निकले। अगर बाहर निकल जाएगी तो तेल ख़राब हो जाएगा, नेक्स्ट गुजिया में लग जाएगी, सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। तो बस आप इस चीज़ का ख्याल रखें और बहुत ही फटाफट बन जाएगी जब आप सारे स्टेप को फॉलो कर लेंगे। सिंपल, जब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गुजिया बनने में, जब आपके पास कोई भी चीज़ तैयार नहीं होती, एक बार आपने बनाने शुरू कर दिया तो गुजिया झटपट बन जाती है, और आप स्टेप बाय स्टेप इसमें बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। और एक बार नहीं, बार बार बनाएंगे। अब हमने जिसमें खोया इसको हमने भूना था, वही तेल उसने जो घी रिलीज़ करा था उसी के अंदर हम देसी घी को ऐड कर देंगे।
अब आप मैं तो देसी घी में इसको बना रही हूँ, शाही गुजिया है तो टेस्ट भी लाजवाब होना चाहिए ना। अगर आप इसको तेल में फ्राई करना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन देसी घी में करेंगे इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। अब हम 3 गुजिया करके इसमें डाल देंगे। ऑयल का टेम्परेचर को थोड़ा ध्यान रखें कि ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुजिया के अंदर अगर आप हाई रखते हैं तो वो सिक तो बहुत जल्दी जाती है, लेकिन उसके अंदर जो खस्तापन आता है वो बिल्कुल नहीं आ पाता। इसको अलट पलट के इसको सेक लेंगे। एक बैच सीखने में कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं अगर आपका ऑयल अच्छे से गर्म है। 3 बैच करके इसको सेक लेंगे और बहुत ही आसानी से ये सीख जाती है। लेकिन बस टाइमिंग का और तेल के टेम्परेचर का ध्यान रखें, गुजिया बहुत ही परफेक्टली बनकर तैयार होती है। अब उसके बाद जितनी भी बची हैं उसको भी हम सेक लेंगे। कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, तीनों मैंने साइज़ की इसमें बना दी हैं और आपको मैं अब इसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक बहुत अच्छा सा लाइक दे दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट्स कर दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। और देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी और मैंने यहाँ पर काट के इसमें सजा दिए हैं पिस्ते, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब गुजिया बनी थी। यकीन मानिए खाते खाते दिल नहीं भरेगा, बार बार बनवाएंगे अपने घर में और बार बार अपने बच्चों को बनाकर आप देंगे। ये देखिए मैंने तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कितनी खस्ता है। इसकी जो फीलिंग है ना वो मुंह में मेल्ट हो जाती है।